हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होगा सपना के ऊपर। तो कल था 15 अगस्त और 15 अगस्त सभी ने खूब धूमधाम से मनाया होगा, खासकर बच्चों ने। और हम सबको भी अपने बचपन की याद दिलाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं सब याद दिलाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज सपना की आज़ादी की बात करेंगे। क्या सपना को अपने ससुराल में इतनी आज़ादी मिलती थी कि वो अपनी सारी दिल की बातें कर सके, आज़ादी से जी सके? नहीं, क्योंकि सपना के ऊपर बहुत सारे बंधन थे उस समय और बहुत सारे उसके ऊपर बंधन लगाए जाते थे, खासकर उसकी सास द्वारा। कभी मायके को लेके, कभी भाई को लेके, कभी ज़्यादातर उसके मायके वालों को ही लेकर लगाए जाते थे कि मायके वालों का आना जाना लोग पसंद नहीं करते थे। मायके वालों से वो खासकर खुल के बातें नहीं कर सकती थी, अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी। क्योंकि क्या होता है कि जब लड़की अपना मायका छोड़ती है और ससुराल में जाती, तो आपके मायके जैसा माहौल आपको नहीं मिलता। एक माहौल छूटता है, दूसरा नया माहौल मिलता है आपको। तो लड़की को वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर अगर लड़की अपने माँ बाप से, खासकर अपनी माँ से जो बातें शेयर कर सकती है, तो माँ बाप भी उसको उसी लहजे में समझाते हैं, सलीका बताते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब बच्चा बच्चा ही होता है, उसके पास अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। उसमें उसके सहायक बनते हैं, उसके सपोर्टर, उसके हेल्पर बनते हैं उसके माँ बाप या उसके बड़े बूढ़े। अगर ससुराल में उसकी सास, नंद, सारी लोग अच्छे हैं, फिर भी वो दिली रिश्ता थोड़ा टाइम लगता है उसको जोड़ने में। तो यहाँ उसको किसी तरह का सपोर्ट तो मिला नहीं, ना ही उसकी सास जिस तरह आज छोटी जीजी के ब्लॉग में आती उस तरह बिल्कुल भी सपना के ब्लॉग में नहीं आती थी। तो आप देख ही सकते हो उन दिनों का और आज के दिनों में कितना फ़र्क है। शायद ये सब कुछ सपना के साथ करती तो सपना का भी ये दिल और ये दिन आज को देखने को ना मिलते। लेकिन जो भगवान कराते हैं वो सब कुछ अच्छा ही कराते हैं, जो होगा वो भी अच्छा हो ही होगा। तो सपना की आज़ादी तो ऐसे हुई, लेकिन सपना जब वहाँ से निकली, उसके बाद सपना ने अपने हाथों से अपना घर सजाया, अपना एक मुकाम बनाया, गाड़ी ली, अपना घर लिया, अपने बच्चों को अपने दम पे पढ़ा रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, प्रमोशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, मेहनत कर रही। साथ में सपना इतनी अच्छी सारी मेमोरी ला के दिखाती है वीडियो में। जो लोग उसे अच्छा समझते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उनके लिए तो वो अच्छी है ही, लेकिन हेटर्स के लिए कहीं ना कोई पॉइंट उनको मिल ही जाता है। उसको उसके साथ एक बवाल करने का, एक उसको ट्रोल करने का, पोक करने का, जैसा कि आप लोग कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब कुल मिला के टोटल ये है कि सपना को परेशान करने का कुछ भी उनको जरिया मिल जाता है। तो सपना के पास से, सपना की वीडियो में सारी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि सपना इतनी अच्छी जगह रहती है। मथुरा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग और दिल में एक अच्छी सी दौड़ने लगता है दिमाग में कि कितना अच्छा वो भगवान इनका, कृष्ण का से जुड़ा हुआ एक नाम है। वृंदावन हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, तो ये सभी एक यादें दिलाते हैं कि कृष्ण कन्हैया की अटखेलियाँ, उनकी रासलीला, उनका सब कुछ है ना, चंचलपन, उनका सब कुछ। तो सपना के वीडियो में हर तरह की अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, जगह जगह के दर्शन कराती है। मुझे उसका जो ये खाटू श्याम वाला था, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि जो इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, जो इंसान वहाँ तक देख नहीं पा रहा, कम से कम किसी के वीडियो के माध्यम से अगर हमें दर्शन हो जाते तो हमारा दिन वो जीवन भी धन्य हो जाता कहीं ना कहीं। तो सपना ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि वो अपने बच्चियों के लिए, आरोही के लिए एक भाई लाने वाली, मतलब भाई रूप में वो लड्डू गोपाल जी को लाने वाली हैं। तो लड्डू गोपाल ऐरू गैरू किसी के घर जाते नहीं। पहली बात तो जब भगवान की ऊपर से कृपा होती है, तभी लड्डू गोपाल किसी के घर में जाने की खुद उसको भी परमिशन देते हैं और खुद को भी परमिशन देते हैं। तो सपना लाने वाली है लड्डू गोपाल को, और उन्हें वो भाई रूप में, मतलब अपने बेटे के रूप में और अपनी बच्चियों के भाई के रूप में रखेंगे। तो सपना बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उसे लाइए और उन्हें लाइए और उनकी सेवा कीजिए, और उसी तरह सेवा कीजिए जैसे कि एक बच्चे की सेवा करनी चाहिए। तो सेम यही सब अपना सपना लेकर आगे बढ़ रही है, जो उसको ज़िंदगी में अच्छा करना है। आप जब सपना के पुराने वीडियो कभी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे सपना ने अपने ससुराल यानी शिवपुरी में ही अपना एक वीडियो बनाया था। और वीडियो में ये दिखाया था कि उसने अपना मंदिर खुद स्थापित किया, मंदिर की सजावट की। लेकिन आप उस समय से छोड़ करके आज अगर आप देखोगे तो आपको कहीं भी उसके शिवपुरी वाले घर में कहीं भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है। छोटी जीजी चाहे कितना भी दांत निकालती हुई और अपने को एक पॉजिटिव वे में दिखाती हो, आंटी जी बहुत हंसती रहती है, लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा जो लोग इन सब चीज़ों को जानते होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को,
तो आप देखते होंगे उनके घर में कितनी मनहूसियत लगती है। बिल्कुल मुझे अजीब सा लगता है उनके घर को देख के, क्योंकि ना उनके किचन में कोई अच्छी तस्वीरें हैं, ना उनके कहीं भी कोई मतलब एक होता है ना खिलखिलापन, एक होता है घर हंसता हुआ घर, तो मनहूसियत सी लगती। जब छोटी जीजी अपनी बुआ को उकसाती है ना, उकसाती है, तब उनके थोड़ी सी हंसी चेहरे पे आती है, और वो जो हंसती भी है ना, तो वो बनावटीपन रहती। और वैसे ही आपने देखा होगा टल्ली फूफा जी, उनको आप देखोगे तो कभी वो चुपचाप बैठे रहते हैं चेयर पे, या तो कभी आप उनको लेटे देखोगी चादर ओढ़े। और उनके सबके मतलब रहने ओढ़ने बैठने सबका ढंग भी देखो ना, तो वो बिल्कुल मनहूसियत से घिरा है। तो जब जिस घर में बच्चों की कद्र ना हो, भगवान की कद्र ना हो, तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स कैसे आ सकती। जब सपना अपने बच्चों को लेके अभी कुछ दिनों पहले गई थी मिलने सास ससुर से, तो आपने देखा था किस तरह वो लोग मिल रहे थे। जैसे लग रहा था कि सिर्फ एक कर्ज नहीं होता, कर्ज उतार रहे हैं, कि बोझ उतार रहे हैं, कि चलो फॉर्मेलिटी कर देते, कहीं वीडियो बन रहा है लोग मुझे कहें ना। फिर भी उनकी जो दिल की भड़ास थी थोड़े दिन बाद छोटी जीजी की तरफ से आ ही गई। जो उनके अंदर सोच थी उनके, फटाफट उन्होंने आके कह दिया कि छोटी जीजी की तरफ से कि वो मेरी आजन में सेवा करेगी और मुझे किसी से लेना देना नहीं। वो जो सारी बातें कही, मैं क्या दोहराऊँ, आपने वो वीडियो देखा ही होगा उसके ससुर का, कि वो जो उन्होंने वीडियो छोटी जीजी के चैनल पर होगा। तो ये सारी बातें हैं ना, तो वो जिसके दिल में जो भड़ास होती है वो निकल ही आती है। तो जब आपका जो हम इंसान नहीं देख पाते ना कि आपके अंदर बनावटीपन है क्या है, कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना भगवान, वो सबका समझ रहा है कि कौन इंसान दिल से सच्चा है, कौन बनावटी चल रहा है, कौन किसने अपना चोला पहन रखा, किसने मुखौटा लगा रखा। ये सारी जो कहानी है ना, सारा ऊपर वाला जो है ना सब पढ़ लेता है, तो उससे हम धोखा नहीं कर सकते। तो यही सेम कहानी सपना के साथ से है। सपना बिल्कुल सच्ची, दिल की सच्ची है। जो मुंह पे रहता है वो मुंह पे है। बहुत से लोग कहते हैं फ़िल्टर लगा के आती है, आज फ़िल्टर नहीं लगाई तो कितनी काली लग रही है। तो भाई देखो, कभी कभी इंसान को ध्यान रहता है कि अपना फ़ोन अपडेट कर लेता, कभी कभी नहीं ध्यान रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, आप उसके फीचर्स ही देखो, सिर्फ उसने ओठ कहीं से अलग से नहीं बना लिए थे। हाँ, गोरा काला रंग हो सकता है क्योंकि लाइट का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है। कभी आपकी लाइट बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ की लाइट जल रही है तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन लगेगा और ब्राइटनेस रहेगी। लेकिन अगर थोड़ी लाइट डीम है तो आप बिल्कुल वहाँ काले लगोगे। तो हर वक्त आदमी बिल्कुल परफेक्ट होकर वीडियो नहीं बना सकता। ये लोगों का ना कहने का जो मुँह बजाने का तरीका है ना, वो कहीं भी बजा सकते हैं। तो बिल्कुल आसान होता है, मुँह तो आपने कहीं भी बजा दिया, कुछ भी लिख दिया, लेकिन जो करता है ना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम हर तरीके से 100% परफेक्ट कहाँ पे दे। तो हर वक्त परफेक्शन नहीं हो सकता। तो ये कहने वालों को कहने दो, और सपना को तो सिर्फ अपना ही काम करना चाहिए। यहाँ लोग अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, तो वो तो इंसान है। सपना तो एक इंसान है, और सपना इतनी संस्कारी लड़की है और वैसे ही संस्कार अपने बच्चियों को दे रही है। देखा, दोनों बच्चे जब वो भगवान को प्रणाम करती है तो दोनों बच्चे भी प्रणाम करते हैं। तो सपना हर तरीके से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही है। लोगों का तो मुँह क्या है कि बड़े पापा भी, पहले पापा भी मर गए तो बेटी जैसे आई, दूसरी बेटी आई तो पापा मर गए, तो क्या हुआ, मर गए। मरने, जिसकी जितनी दिन की ज़िंदगी है वो तो उतना ही आएगा, जिएगा ना, इससे फालतू तो नहीं जी लेगा। तो ये कहने वालों के ऊपर है कि वो क्या कहते हैं, उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। तो सपना तो देख रही है, सपना तो सारी बातें इग्नोर कर रही है, सपना तो आगे बढ़ रही है। अब यही देखा नहीं जा रहा है इनके हेटर्स को कि जिस समय सपना अपना शिवपुरी वाला ससुराल छोड़कर निकली थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था, और उस समय उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो अपनी सखी के घर गई थी, यानी कि जो शिवी थी जिससे उसका फिर बवाल हुआ था, उसने भी उसको छोड़ा नहीं कहीं बदनाम करने का, सपना को इतना बदनाम करने की कोशिश उसने की, वहाँ भी उसके साथ एक चालबाजी खेली गई। हालांकि फिर भी भगवान उसके साथ रहे और उसको उस गर्त से निकाल कर रहा है, उस माहौल से निकाल कर रहे। फिर सपना ने मजबूत किया अपने इरादों को, मजबूत किया अपने दिल को, और देखो सपना ने आज उसी मेहनत की बदौलत अपना चैनल चला रही है, दोनों चैनल चला रही है, गाड़ी भी सीखी तो भी हेटर्स का मुंह खुल गया, और उसने डांस सीखने की कोशिश की, डांस भी सीख रही तो भी उसको ट्रोल किया जाने लगा। तो इन लोग को तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए भाई। कुछ खटाई मिर्च मसाला नहीं रहेगा तो इनको थोड़ा ना खाना चटपटा मिलना चाहिए। ये फितरत हो गई है इनके हेटर्स की। तो सपना ने तो सारी बातें इग्नोर करके आगे बढ़ी और अपने बच्चों को देखा, साथ में बच्चे का एडमिशन भी कराया, घर लिया, गाड़ी ली, जगह जगह की यात्रा कर रही है, और अपने सब
ऐसा भी नहीं कि अपना ही कर रही, सबको करा रही है। और उसके जब ऑडियंस मिलते हैं तो कितने प्यार से मिलती है। हालांकि एक लोग तो मैंने देखा उनके वीडियो में रो भी रही थी। तो ये होता है प्यार, जिसने प्यार कमाया ना, और ये आशीर्वाद कमाया है, ये दुआएं कमाई हैं, उसके लिए ये जो पैसा वैसा ना बहुत दूर की बात हो जाती है। वो तो भगवान खुद ही देगा, जिसकी नीयत अच्छी है, ईमानदार जो है, उसे तो भगवान खुद ही देता है। तो सपना के पीछे कितने भी ट्रोलर्स पड़ जाएं या कितना भी ट्रोल करें, लेकिन उसके नसीब में जितना है, और जितना समय से पहले समय से ज़्यादा कम कभी किसी को मिलता नहीं। तो वही हाल सपना का भी है। सपना अपनी ईमानदारी से अपनी तरफ चल रही है। हालांकि उसने जो जवाब दिया ना, बहुत सही दिया, मैं उसकी सारी बातों से ठीक हूँ, क्योंकि देखते देखते इंसान ऊब जाता है। अगर उसने जवाब दिया ना, ठीक किया, कुछ दिन इन लोग को डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, उसके बाद जब इनका डाइजेशन शुरू होगा सही होना, तो फिर ये लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर सपना आ जाएगी जवाब देने। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, अगर हम किसी की बात को जवाब दे रहे हैं तो इसमें कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।